हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उन सब अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस बार का जो नेट का एग्जाम है वो ऑफलाइन माध्यम से होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को देखकर चौंक रहे होंगे कि अब तक एनटीए नेट ऑनलाइन करवाया जा रहा था, परंतु इस नोटिफिकेशन की दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला, ये एग्जाम एक ही दिन में होगा और दूसरी जो चीज है वो है कि ये एनटीए नेट का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफलाइन मोड में होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब अभ्यर्थी ऑफलाइन पेपर को सोल्व करते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑनलाइन में स्क्रॉल डाउन करने में और वापस उस प्रश्न पर जाने में दिक्कत होती है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब डिटेल में चर्चा करते हैं। एनटीए नेट जो एग्जाम जून 2024 का है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या लास्ट डेट है, कब तक करेक्शन किया जा सकता है और कितनी रहेगी फीस इस एग्जाम के लिए, कितने सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे डिटेल से। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ये जो एग्जाम है एनटीए नेट 2024 का, इस एग्जाम्स के जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की वेबसाइट से लिए जाएंगे और जो फॉर्म शुरू होने की डेट है वो है 20 अप्रैल 2024। यानी 20 अप्रैल 2024 से आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2024। एनटीए नेट की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपना शेड्यूल एक बार में ही पूरा जारी करता है और उस शेड्यूल को टाइमली फॉलो भी करता है। तो इस शेड्यूल में कोई चेंज नहीं होगा। आप बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले फॉर्म भरें, किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहें, क्योंकि जब आप वेट करेंगे और लास्ट डेट आ जाएगी तो हौच पौच की स्थिति को बनने ही ना दे। उससे पहले ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 10 मई इसकी लास्ट डेट है और जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो 11 से 12 मई, यानी एक दिन फीस सबमिट करने के लिए मिलता है एक्स्ट्रा। फिर करेक्शन की जो डेट है वो 13 से 15 मई करेक्शन डेट रखी है एनटीए ने। और इसके साथ ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे बड़ी खासियत इस एग्जाम की ये है कि ये इस बार एक ही दिन में होने वाला है और वो डेट है 16 जून। यानी 16 जून को एनटीए नेट का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में आपको पता है 3 कैटेगरी है, जेआरएफ, नेट और पीएचडी। ये पहली बार चेंज किया है यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाल के कि पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जगह इस एग्जाम को ही रखा है। और जो अभ्यर्थी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको एनटीए नेट, जेआरएफ और पीएचडी इस एग्जाम में स्कोर कार्ड आपके पास होना आवश्यक है। 3 अलग अलग कैटेगरी में स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें डिटेल में चर्चा की थी अपन लोगों ने। फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपए रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस और जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास की, उनके लिए 600 रुपए और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, दिव्यांगजन है, उनके लिए 325 रुपए की फीस रखी गई है इस एग्जाम में। तो आप किसी चीज का इंतजार ना करें, इसको आप टाइमली अप्लाई करें इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका जो शेड्यूल है वो पूरा प्रिसाइज है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो बिना किसी वक्त गवाए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एनटीए नेट की वेबसाइट पर जाकर। ये जो एग्जाम है ये टोटल 83 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है एनटीए द्वारा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन की रणनीति को लेकर भी, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो काफी कम बचा है। और दूसरा ये है कि आपके लिए रात की बात यह है, इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑफलाइन कर दिया गया है और एग्जाम को एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है।
कि एक तो एग्जाम टाइमली कंडक्ट होगा, एक ही दिन में होगा, ऑफलाइन होगा। कुल 83 सब्जेक्ट्स हैं। फीस और सारी डेट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हम अब चर्चा करते हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, इसमें जो पेपर फर्स्ट हैं वो कॉमन है सबके लिए। इसके अंदर 50 क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट है इसके अंदर 50 क्वेश्चंस है और ये 50 क्वेश्चंस कुल 10 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो लगभग एवरेज हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, पॉलिटी है या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पुराने जो पेपर हैं उन पेपर को सोल्व करें, ताकि आप एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके स्तर को जानने में आपको आसानी हो। वहीं दूसरा जो पेपर है वो सब्जेक्ट्स का है। पेपर सेकंड वो सब्जेक्ट का है और पेपर सेकंड में कुल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस में लगभग हर सब्जेक्ट्स के पेपर में कम से कम 10 यूनिट हैं। तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 10 ही यूनिट पहले पेपर में है और जो सेकंड पेपर है इसके अंदर भी लगभग हर सब्जेक्ट में 10 यूनिट है। अब आपके पास जो टाइम बचा है वो तकरीबन 55 डेज का बचा है। आपको अपनी प्रिपरेशन है वो 55 डेज के भीतर करनी है। तो 55 दिन का समय आप सब लोगों के पास समान रूप से बचा है। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 55 दिन एक तरह से समर्पित होकर इस एग्जाम को दें, ताकि आपको सफलता मिल सके। और बार बार जो ये चक्र है, क्योंकि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और जब तक नेट क्लियर नहीं होता, जेआरएफ क्लियर नहीं होता है, अभ्यर्थी उसमें बार बार बैठता रहता है। तो आप ऐसा अपनी प्रिपरेशन को एक उच्च स्तर पर ले जाएं कि आपका एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको बार बार इस एग्जाम में बैठना ना पड़े। मैंने लगभग पॉलिटिकल साइंस में 5 बार और पबेड में 1 बार नेट जेआरएफ किया है। तो मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत रूप से 5 बार मेरा नेट हुआ था, 1 बार जेआरएफ हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, वहीं पबेड में मेरा नेट हुआ है। तो मुझे दोनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। मैं कोशिश करूंगा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए इस 55 दिन में एक श्रृंखला चलाएंगे अपन, जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सोल्व करने की। तो जो अभ्यर्थी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एक श्रृंखला शुरू करेंगे दोनों ही सब्जेक्ट्स में। वो समानांतर चलेगी दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपकी। और जो पेपर फर्स्ट है इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर फर्स्ट की जो प्रिपरेशन है वो, क्योंकि जनरलाइज पेपर है, तो अगर आपने किसी कंपटीशन एग्जाम्स की पहले तैयारी नहीं की है तो आप कम से कम पुराने जो क्वेश्चंस पेपर हैं जितने भी हैं 10-15 साल के, उनको जरूर सोल्व करें। उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कहता है कि ये एग्जाम्स अपने आप में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो होता ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जो कट ऑफ मार्क्स जारी होती है वो भी यानी एक कॉम्पिटिटिव कट ऑफ मार्क्स आती है। सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने कैंडिडेट बैठते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज इस एग्जाम में पास किया जाता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अभ्यर्थी रहे हैं, आपको अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना अनिवार्य है। क्योंकि पेपर फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट में लगभग हर अभ्यर्थी के बराबर से नंबर आते हैं, पर जो इस एग्जाम को पास करते हैं, खास करके जो जेआरएफ करते हैं, उनका सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा रहता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ मजबूत बनानी है, पर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो जितने भी लोग हैं, आपने ग्रेजुएशन में और पीजी में उस सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज तो है,
पर आपको 55 दिन में स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है और आपको डिवाइड करना है यूनिट को। आपके पास जो 55 डेज बचे हैं उसमें आपको जो 10 यूनिट अपने सब्जेक्ट्स की हैं उसको डिवाइड करना है कि मेरे पास 5 दिन में 1 यूनिट मैं करूं और लास्ट के 5 दिन में आप हर 2 यूनिट को रिवाइज कर सकते हैं, या 55 डेज को आप इस प्रकार बांट सकते हैं कि आप जो 10 यूनिट हैं उसमें 30 डेज में एक बार सिलेबस पूरा करें, उसके बाद में 20 डेज में उसको रिवाइज करें और 5 डेज में अगेन से रिवाइज करें। आपका जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को आपको इस सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी 30 डेज में एक बार की जो रीडिंग है वो आपको करनी कंपल्सरी है। और अगर आप डेली 10 घंटे 10 आवर्स अगर रीड करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी सब्जेक्ट हो 400 आवर्स, यानी 300 आवर्स हो रहे हैं, 300 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट्स की एक बार रीडिंग कर सकते हैं आप 10 यूनिट की, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको खूब सारी चीजें याद हो जाएगी। और जो तीसरा क्विक रिवीजन करेंगे वो क्विक रिवीजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इन 30 डेज में आप ये कंपल्सरी चीज रख लें कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस पेपर ओल्ड 30 क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने हैं। इन 30 दिनों की स्ट्रेटेजी में मेरे ख्याल से अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, पर डे एक पेपर मैं कोशिश करूंगा राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए कि हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनके ऊपर। होता यह है कि ज्यादातर सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं उसमें लगभग 10% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आप उन 10% मार्क्स को तो केवल और केवल 30 पेपर से ग्रैप्स कर सकते हैं। और इसमें दूसरा यह फायदा होता है कि जब अपन पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर सोल्व करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर जो पेपर सेटर है, जो पेपर बनाता है, वो किस प्रकार पेपर बनाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम डिटेल में इस सीरीज को चालू कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप जल्द से जल्द अप्लाई करें इस एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक अगेन, थैंक यू।